दोस्तों आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा दिल दुखाने वाली है क्योंकि जिसे आप सुनोगे तो आप दंग रह जाओगे। क्योंकि दोस्तों एक राजीव नाम का व्यक्ति होता है जिसके परिवार में 5 लोग और रहते हैं। ऐसे करके उसके परिवार में 6 लोग हो जाते हैं। उसमें से उनके 2 बहुएं होती है जिनके साथ में राजीव बहुत ही गलत दुष्कर्म करता है। दोस्तों वो राजीव उन दोनों बहुओं को अपना हवस का शिकार बना लेता है और उनके साथ में शारीरिक संबंध बनाने लग जाता है। लेकिन उसकी खबर उसके दोनों बेटों को भी नहीं होती है और वे उनके साथ में लगातार ऐसा दुष्कर्म करता रहता है और उनकी दोनों बहुएं भी इस दुष्कर्म को सहन करती रहती है। तो दोस्तों जब इसकी जानकारी उसके पत्नी को मिलती है तो वो पत्नी बहुत ही बड़ा कांड कर देती है दोस्तों। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। दोस्तों इस कहानी को पूरा जाने इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अगर आपको ये कहानी जरा सी भी पसंद आई तो आप इस कहानी को लाइक करके जरूर जाना और कमेंट में अपना नाम जरूर लिख देना। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना है वे कोलकाता की है जिसमें एक राजीव नाम का व्यक्ति होता है जो परिवार का मुखिया होता है और उसके एक पत्नी होती है जिसका नाम रश्मि होता है और उन दोनों के 2 लड़के भी होते हैं जिनके नाम सुरेश और कमल होते हैं। दोस्तों उनके दोनों लड़के विदेश में काम किया करते थे। वे विदेश में रहकर ही अपना कारोबार किया करते थे। धीरे धीरे करके उन दोनों लड़कों की उम्र बढ़ जाती है जिसके कारण उन दोनों की शादी हो जाती है। उन दोनों की शादी हो जाने के बाद में बड़ा बेटा सुरेश अपने ही माता पिता के साथ रहने लगता है और उसकी बड़ी बहू का नाम होता है काम्या और उसका छोटा बेटा और उसकी छोटी बहू जिसका नाम होता है कावेरी। वे दोनों 4 महीने के लिए किसी काम के सिलसिले में दूसरे शहर में रहने लग जाते हैं जिसके कारण वे दोनों अपने माता पिता से कुछ दिनों के लिए दूर हो जाते हैं। लेकिन उनका बड़ा बेटा और बहू उनके पास ही रहते हैं और उनकी देख रेख करते हैं। सुरेश सुबह काम पे चला जाता था और शाम को वापस घर पे आ जाता था। ऐसा सिलसिला काफी दिनों तक चलता रहता है जब पीछे उनका पिता और उनकी माँ और उनकी पत्नी 3 लोग बचते थे। लेकिन दोस्तों उनका पिता राजीव वो बहुत ही हरामी इंसान होता है और उनकी नीयत बहुत गंदी होती है दोस्तों। क्योंकि वो अय्याशी किस्म का व्यक्ति होता है, उसे अय्याशी के अलावा और कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। दोस्तों धीरे धीरे एक दिन होता क्या है उसकी नज़र अपनी ही बड़ी बहू के ऊपर पड़ जाती है जिसके कारण वे उस पर पूरी तरीके से फिदा हो जाता है। दोस्तों अपनी बड़ी बहू के वजन को देखकर उसका रोम रोम खिल जाता था और वे उस पर पूरी तरीके से फिदा होने लग गया था जिसके कारण वे उसे अपनी हवस बनाना चाहता था। दोस्तों जब उसका बड़ा बेटा सुरेश काम पे चला जाता था तब वह पीछे से अपनी बहू के साथ में दुष्कर्म किया करता था। उसके साथ में जोर जबरदस्ती किया करता था। उसे पकड़कर अपने रूम के अंदर ले जाता था और उसके साथ में रोमांस करके दुष्कर्म कर देता था और इसकी खबर सुरेश को बिल्कुल भी नहीं रहती है। ऐसा काफी दिनों तक चलता रहता है और इधर उसकी पत्नी रश्मि को भी अपने पति पर शक होता है क्योंकि वो पहले से अपने पति की हरकतों के बारे में जानती थी। क्योंकि एक बार पहले भी वो किसी के चक्कर में अपनी ही पत्नी की हथौड़े से टांग तोड़कर उसको हमेशा के लिए लंगड़ा बना देता है। उस टाइम उसने भी अपने पति के खिलाफ आवाज उठाई थी लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ और उसी को उसका दंड भुगतना पड़ा और वो हमेशा के लिए लंगड़ी बन के रह गई। जब उसकी बड़ी बहू अपने ससुर की हरकतों को लेकर अपनी सास के पास जाती है तो सास भी उसे समझाती है कि बेटा मुझे सब कुछ पता है, जिस प्रकार से मैं आज तक सहन करती आई हूँ उसी प्रकार तुम भी अपने ससुर की हरकतों को सहन करती रहो क्योंकि इसी में तेरी भलाई है, नहीं तो ये राक्षस पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करेगा। इसलिए जिस प्रकार मैं सहन करती आई हूँ तुम इसकी बातों को भी इनकी हरकतों को भी सहन करती रहो। इस प्रकार काम्या अपने ससुर की हरकतों को सहन करने पर मजबूर थी और सास के लिए वे इस घटना को अपने पति को भी नहीं बता सकती थी क्योंकि अगर वो अपने पति को इस घटना के बारे में बता देती तो पता नहीं क्या बवाल खड़ा हो सकता था। इसलिए वे इस बात को छुपा के रखती है। लेकिन हद तो तब हो जाती है दोस्तों जब उसका छोटा बेटा और बहू 4 महीने बाद वापस घर लौटते हैं। दोस्तों राजीव और उसकी छोटी बहू के साथ ज़्यादा कोई तालमेल था नहीं क्योंकि वे शादी के कुछ ही दिनों बाद किसी दूसरे शहर में रहने लग गए थे जिसके कारण उनके आपस में ज़्यादा कुछ नज़दीकी बन नहीं पाती है। और जब वह ये बात सुनता है कि उसकी छोटी बहू घर पे आ रही है तो उसे सबसे ज़्यादा उस घर में खुशी होती है क्योंकि वो अब अपनी छोटी बहू को भी अपना शिकार बनाना चाहता था। तब वो उनके आने की खुशी में बहुत ही अच्छी तरीके से उनकी स्वागत के लिए तैयारी करता है ताकि वो अपनी छोटी बहू को अपनी ओर इम्प्रेस कर सके। इस प्रकार उस परिवार के सभी लोग एक साथ रहने लग जाते हैं और कुछ ही दिनों बाद उन दोनों लड़कों का ऑर्डर आता है कि अब तुम्हें विदेश जाना पड़ेगा।
इसलिए वे दोनों लड़के विदेश जाने के लिए तैयारी करने लग जाते हैं। जब उनके दोनों लड़के विदेश जाने की तैयारी करने लग जाते हैं, तब उनकी छोटी बहू कावेरी नाराज होकर अपने कमरे के अंदर चली जाती है और कहती है कि मैं अपने पति को विदेश नहीं जाने दूँ। तब उनकी सास बड़ी बहू से बोलती है कि जाओ कामिया, तुम अब कावेरी को जाकर मना के लाओ। तब उनका ससुर बोलता है, तुम रुको, मैं जाऊंगा, मैं अपनी छोटी बहू को अभी 1 मिनट में मना के लेके आ जाऊंगा। लेकिन इस बात का उसकी पत्नी को डर रहता है कि कहीं अंदर अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि वो पहले से अपने पति के बारे में सब कुछ जानती थी। और वो ससुर अपने बहू के पास जाकर बैठता है और कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे पति की सारी हरकतें, तुम्हारे पति की सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से हम दोनों दोस्त बनकर रहेंगे। पहले तो वो थोड़ी सी रूठती है, लेकिन फिर वो मान जाती है। इस प्रकार वो ससुर अपनी बहू को मना के ले आता है और दोनों बेटों को विदेश भेजने की तैयारी में जुट जाते हैं। इधर दोनों बेटे विदेश जाने के लिए तैयार होकर खड़े हुए थे, लेकिन इधर उनका पिता अपनी बड़ी बहू के साथ रोमांस करने में लगा हुआ था। तब उनकी सास बोलती है कि जाओ कावेरी, उनको बुला के लाओ। तब कावेरी जाती है तो उन दोनों को एक साथ देखती है, लेकिन वे उस टाइम ज़्यादा कुछ नहीं बोलती है और कहती है कि आप दोनों का इंतजार हो रहा है, आप चलिए। तब वो वहाँ आ जाते हैं और वो दोनों लड़के भी अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर विदेश के लिए निकल जाते हैं और उन दोनों भाइयों को इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं होती है। इस प्रकार राजीव अपनी छोटी बहू को भी अपना शिकार बना लेता है, उसे भी अपने जाल में फंसा लेता है और उसके साथ में भी शारीरिक संबंध बनाने लग जाता है, उसके साथ में रंगरोलियां करने लग जाता है। दोनों एक ही साथ रहते हैं, दोनों एक ही कमरे के अंदर सोते हैं। इस प्रकार से उसकी पत्नी और उसकी बड़ी बहू को यह घटना बिल्कुल भी पसंद नहीं थी होती है। जब वे कामिया अपनी छोटी देवरानी को डांटती है कि तुम ससुर जी से दूर ही रहा करो, इसी में तुम्हारी और हम सब की भलाई है। तब कावेरी बोलती है कि आज तुम्हें ये गलत क्यों लग रहा है, जिस दिन तुम अपने ससुर के साथ सोती थी तब तो तुम्हें ये गलत नहीं लगा था। तब कामिया बोलती है कि मेरी एक मजबूरी थी, लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तुम अपने ससुर से दूर ही रहा करो। लेकिन कावेरी उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं मानती, क्योंकि कावेरी अब खुद अपने ससुर के बिना एक पल भी रहना नहीं चाहती थी। तब उनकी बड़ी बहू अपनी सास के पास जाती है और बोलती है कि माँ जी, अब हद पार हो गई है, अब तो हमें ही कुछ करना होगा, नहीं तो हमारे घर की पूरी ऐसी तैसी होके रह जाएगी और हमारा पूरा परिवार बदनाम हो जाएगा। तब उसकी सास बोलती है, क्या करेंगे बेटा। तब कामिया बोलती है कि माँ जी, आपको बस कुछ नहीं करना है, जैसा जैसा मैं कहती हूँ आप वैसा वैसा करते जाओ। इस प्रकार दोनों सास बहुएं उन दोनों को सबक सिखाने की प्लानिंग बनाने लग जाती है और एक दिन आता है जब दोनों मिलकर राजू को किचन के अंदर बुलाकर धोखे से उसी हथौड़े से, जिस हथौड़े से वो अपनी पत्नी की टांग को तोड़ता है, उसी हथौड़े से मार मार कर उसकी हत्या कर देती है। जब उसकी चीख बाहर सुनाई देती है तो कावेरी दौड़कर अंदर आती है। जब कावेरी उन दोनों को देख लेती है तो वो चिल्लाने लगती है। तभी उन दोनों सास बहू ने मिलकर उस कावेरी को भी मारने की कोशिश की, लेकिन वो कावेरी भागकर पुलिस स्टेशन की तरफ चली जाती है, जिसके कारण वो बच जाती है और मौके पर वहीं पे भी पुलिस आ जाती है। पुलिस आकर उन दोनों को पकड़ लेती है। वे दोनों भी अपना जुर्म कबूल कर लेती है कि हाँ, हमने ये जुर्म किया है, इसके लिए आप जो चाहे वैसी सजा दे सकते हो। जब पुलिस उनको पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो इस घटना को पुलिस वालों को बताती है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि आपके साथ बहुत गलत हुआ है, लेकिन आपने कानून को अपने हाथ में लिया है, इसलिए आपको जेल की हवा तो खानी पड़ेगी। इस प्रकार उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और कावेरी को यह शहर छोड़कर जाने के लिए ऑर्डर दे दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, इस कहानी से हम किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते हैं, बल्कि आपको समाज के प्रति जागरूक करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपके साथ भी कभी ऐसा हो तो आप पहले से सावधान हो जाए। क्योंकि दोस्तों, अगर रश्मि चाहती तो इस घटना को रोक सकती थी, लेकिन वे अपनी बदनामी और परिवार के लिए वे सहन करती रही और आज उसका परिवार पूरा बिखर गया। जय हिंद दोस्तों।